हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत 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 स्वागत है आपका द लाइलैक टैरो चैनल पे। और आज मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना पाई हूँ एंड बहुत टाइम के बाद आप सबके सामने आई एम स्पीकिंग एंड ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक राइट नाउ एंड बहुत हैप्पी हूँ आज फाइनली। आज मुझे एनर्जीज़ अपनी अच्छी महसूस हुई बहुत टाइम के बाद। ऑल्दो मैं रिकवर कर चुकी थी बट एनर्जेटिकली आई वॉज़ वेरी ड्रेन्ड। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना सकती हूँ बिकॉज़ आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी चार्ज्ड अप। तो ये रीज़न है एंड ऑल्सो सिंस ये मेरी हॉबी है जो मैं परस्यू कर रही हूँ, इट्स माई पैशन, इट्स माई इंटरेस्ट एंड दिस इज़ नॉट माई जॉब। तो ये भी एक रीज़न है कि पैशन जो होता है आपका लाइफ में, जो भी गोल होता है अदर देन योर वर्क, जो आप काम करते हैं उसके अलावा जो आपके पैशंस होते हैं, जो हॉबीज़ होते हैं, वो आपको लाइफ में चार्ज अप रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं। तो रैंडम मंडेन जो भी आप काम करते हैं वो तो आप करते ही रहते हैं, बट जब आपका कोई पैशन होता है लाइफ में तो आप उसको बहुत मिस करते हैं। एंड दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ नॉट माई वर्क बट दिस इज़ माई पैशन दैट आई एम परस्यूइंग। और इसको करने के लिए मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज़ आप लोगों के कमेंट्स, मेल्स एंड मैसेजेस पढ़ के एंड द वार्मथ दैट यू पीपल हैव इज़ माइंड ब्लोइंग। सो थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू हु विश्ड मी लक एंड हु केप्ट ऑन आस्किंग मी अबाउट माई वेयर अबाउट्स एंड मेरे बारे में पूछा, मेरी हेल्थ के बारे में चेक किया। आई एम सॉरी मैं सबको रिवर्ट बैक नहीं कर पाई बट आई एम फीलिंग वेरी वेरी बेटर, मच बेटर नाउ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबको मैं बार बार थैंक यू बोलूँगी। यू गाइज आर वेरी वेरी स्वीट एंड मैं ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कभी भी इस लाइफ टाइम में, तो डेफिनेटली नहीं। सो आज जो वीडियो है इट्स अबाउट कि आपके आने वाले कुछ कमिंग मंथ्स में, एज एन ये 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए मैंने ही रखा है, तो क्या बड़े इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मैंने सोचा सिंस जून अब स्टार्ट हो चुका है एंड पास हो ही रहा है, तो जून के बारे में ना बना के मैं इसमें आने वाले 3 महीने कवर करूँ। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, ध्यान से देखिए। दिस इज़ कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 3। ओके, ये आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। इसमें से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर लीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स पे आप हिट कीजिए सीधा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आई जस्ट मूव अवे माई हैंड्स एंड आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और पॉज करके मेडिटेट कीजिए राइट पाइल पे एंड हम सीधा चलेंगे विथ पाइल नंबर 1। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1। सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया। ओके, सो ओरेकल का सबसे पहला मैसेज है आपके लिए इन कमिंग 3 महीने के लिए, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ओके, आई थिंक कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको आप जिसको आप सहते जा रहे हैं बहुत लंबे समय से। ओके, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में दबी हुई है एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इनफ। आप या तो ऑपरेशन सह रहे हैं किसी का, ओके, किसी के ताने सह रहे हैं या किसी की बातें सुन रहे हैं, या अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ भी हो सकता है कि डामाडोल हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। एंड कोई इनजस्टिस आपके साथ हो रहा होगा बहुत लंबे टाइम से। आई थिंक ओरेकल आपको ये कहना चाह रहा है कि इन कमिंग 3 महीनों में आपको वो एक हिम्मत यूनिवर्स देगा कि आप अपने आप के लिए लड़ सकें, आप अपनी आवाज़ खुद बन सकें। ओके, एंड वो आपको करना भी पड़ेगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना सहना इज़ गुड। ये सेल्फ एस्टीम की बात है, ये कॉन्फिडेंस की बात है, करेज की बात है, राइट। तो डोंट बैक डाउन, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, कोई आपको बुली कर रहा है तो स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। अगर जिससे आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं और वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये 3 महीनों के लिए आपका एक मेजर मैसेज है दैट डोंट बैक डाउन, झुके नहीं और किसी से दबे नहीं। ओके, एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन।
जो भी जिस भी बात पे आप अड़े हैं, जिस चीज़ को, आपके लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं जो कि आपके आसपास के लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे, ओके आपको शायद से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, बट इट्स ओके, यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम, राइट। आपका जो भी डिसीजन है, मूव आउट करने का डिसीजन है, करियर को लेकर डिसीजन है, शादी, कोई भी डिसीजन है, आई थिंक आपको अपने डिसीजन पे खड़ा रहना है, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, राइट। सो ब्रिजिट आपको ये कह रही है, ब्रिजिट एक गॉडेस है जो आपको बोल रही है डोंट बैक डाउन, राइट। अब हम और भी एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके, ओके। सो angels, please one card for pile number 1, one card for pile number 1. Pray, okay, all right. I think right now manifestation जो है, I think you are in your power. आप जो भी manifest करेंगे इस दौरान वो आपके पास बहुत जल्दी आ सकता है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर इस टाइम पे दे रखी है, बहुत टाइम से आप शायद बहुत परेशान हैं, ऑप्रेस्ड हैं, एंड उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए यू नो प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इज़ द की हियर। तो इन 3 महीनों में जो भी आपकी प्रेयर्स हैं उन पे यूनिवर्स जो है वर्क कर रहा है एक्टिवली, ऑलराइट। एंड जस्ट प्रे फॉर एवरीबडी। जब भी प्रे करते हो तो डोंट जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ, हर किसी के लिए प्रे करो, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लव्ड वंस एंड नॉट सो लव्ड वंस ऑल्सो, सबके लिए प्रे करो, ओके। बिकॉज यू नो व्हेन यू प्रे, जब आप प्रे करते हो तो आप एक हायर पावर में जाते हो, आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर कैरी करते हो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, ओके। सो अनदर एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ इन 3 महीनों के लिए आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? एक्टिविस्ट। वाओ, आई थिंक यू नो मुझे लगता है कि आप यू नो या तो आप एक्टिविस्ट हैं, ओके हो सकता है कि आप एक्टिविस्ट ही हैं, कोई आपका ऐसा काम है जहाँ पे आपको यू नो लोगों की मदद करनी होती है, या आपको लोगों की आवाज़ बन के खड़ा होना है। आप टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप किसी भी लॉयर हैं, एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप यू नो एक्टिविज़म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में जो है आवाज़ बन के खड़े हैं लोगों की, ओके। एंड हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपसे प्रभावित हैं और आपसे यू नो मे बी आप उनकी हेल्प करते हैं, तो लोग आपको, बहुत सारे लोग आपको लुक अप टू करते हैं लाइफ में, राइट। सो मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में हो सकता है आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या कोरोना के टाइम पे आपने बहुत लोगों की मदद करी हो, राइट। तो इस कार्ड के साथ इसका कनेक्शन मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू नो यहाँ पे एक्टिविज़म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर जाके कोई यू नो पॉलिटिशियन बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, या कोई सोशल एक्टिविस्ट बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, यू नो यहाँ पे बात है अपने राइट्स की, जो आपको लाइफ में चाहिए। आई थिंक आपको एक्टिविस्ट बन के वो चीज़ हासिल करनी है जो आपको चाहिए। शायद वो आपको ईजिली नहीं मिलने वाली, वो आपको खैरात में नहीं मिलने वाली, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, ओके। सो आप अपने घर पे भी एक एक्टिविस्ट हो सकते हो, शायद से हो सकता है आप बहुत रिबेलियस नेचर है आपका, एंड लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन अब आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ओके। और आपको वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। एंड ये 3 महीने जो हैं, इन 3 महीनों में आई थिंक आप वो एक्टिविस्ट बनने ही वाले हो, ओके। और हो सकता है आप वो एक्टिविज़म घर पे कर भी रहे होंगे, किसी चीज़ के लिए आप बहुत लड़ रहे हो बहुत लंबे टाइम से। अब वो आप अपनी हेल्थ से लड़ रहे हो या कुछ भी, यू नो ये टाइम है पावर में रहने का, बैक डाउन करने का टाइम नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बीमार ही रहूँगी या रहूँगा, क्या होगा। जस्ट बी एक्टिविस्ट, बी एन एक्टिविस्ट, ओके। वो पावर आपको यूनिवर्स दे रहा है किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की, राइट। एंड हो सकता है कि आप सिर्फ आप अपने लिए लड़ रहे हो, आप बाकी लोगों के लिए भी लड़ रहे हो, यू हेल्पिंग पीपल राइट नाउ। मे बी आप अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हो, आप एक अकेला 1 मैन आर्मी या 1 वुमेन आर्मी बन के आप पूरे घर वालों की सबकी देखभाल कर रहे हो, राइट। तो दिस मेक्स यू अ लीडर ऑल्सो। सो इस टाइम पे ना सिर्फ आपको अपनी मदद करनी है, आपको और लोगों की भी मदद अगर आप कर सकते हैं, आपको और लोगों की आवाज़ बननी है बेसिकली, राइट। अगर आप लॉयर हैं या आप ऑलरेडी सोशल वर्क में हैं जुड़े हुए,
तो आप सोशल मीडिया का सहारा लेके कुछ एक बहुत मेजर इवेंट ऐसा हो सकता है कि आपको एक लीडर बना दे ये टाइम, ये जो 3 महीने आने वाले, इसमें आप कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको लीडर मानने लगे, यू स्टार्ट लीडिंग पीपल मे बी, और लोग आपको लुक अप टू करने लगे। तो ये बहुत मेजर इवेंट है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, अब हम टैरो से देखते हैं कि ये 3 महीने जो हैं। ओके, तो मैं करियर के लिए सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी 2। वाओ वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर भी रहे हो और साथ साथ में दान भी कर रहे हो। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन द कमिंग 3 मंथ्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, लक का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड है, राइट, मेहनत का कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स एज इन मनी का कार्ड है, राइट। और ये मनी ईजी मनी नहीं है, ये बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो अपने काम में। तो आज से 3 महीनों में मैं आपको बहुत डेडिकेटेड देख रही हूँ। आप जिस भी काम में आपने अपने आप को शरीक किया हुआ है, वो काम आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो और उसका फल आपको ऐसे मिल रहा है कि आप इतना कमा पा रहे हो कि आप उस चीज़ को दे भी सको, बांट भी सको लोगों के साथ, राइट। और बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उड़ा रहे हो, नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आप चैरिटी कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आप इतना पैसा कमा ही तो रहे हो, राइट। तो आने वाले जो 3 महीने हैं, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 का ही कार्ड है, तो जो ये कमिंग 3 मंथ्स हैं, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट करियर वाइज, करियर के एस्पेक्ट से। नए अपॉर्चुनिटीज़, नया काम, साइड बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर आप उसके लिए वर्क कर सकते हो। ओके, मन में एक नई आशा की उम्मीद जाग सकती है, आशा की किरण जाग सकती है आपके मन में कि मुझे अब कुछ काम स्टार्ट करना है अपना, राइट। अब जो आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में भी आप अपने फाइनेंसेस को बढ़ाना चाह रहे हो, तो एक ग्रोथ का कार्ड है ये, राइट। तो ये ग्रोथ मुझे दिख रही है करियर में भी और जॉब में भी, दोनों एस्पेक्ट से। अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड देन आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा, राइट। और वो रिवॉर्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपके मेहनत से दुगना रिवॉर्ड है, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स इंटू 2, सो दैट मीन्स कि दुगना रिवॉर्ड है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये करियर के एस्पेक्ट से ये 3 महीने जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको मेहनत आप करेंगे। एंड आई थिंक सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड पीरियड चल रहा है, अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं या एक्वेरियस असेंडेंट हैं, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी और भी असेंडेंट हैं, तो आई थिंक सैटर्न आपकी कुंडली में भी रेट्रोग्रेड हो सकता है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा बेसिकली। अब लव के एस्पेक्ट में हम देखते हैं ये कमिंग 3 मंथ्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत 3 की एनर्जी है, बहुत ही कामिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आने वाले 3 महीनों में। तो लव के एस्पेक्ट में आपको बहुत ध्यान रखना है अपना, बहुत ध्यान देना है। कोई एक सेटबैक आपको मिल सकता है, ऑलराइट। कोई हो सकता है कि आप जिसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ बुरी खबर सुनने में आए, राइट। एंड कोई धोखे से, किसी तरीके के धोखे से बचें। कोई एक नया इंसान एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, बट वो इंसान इतना रिलायबल नहीं दिख रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस। लव लाइफ में थोड़े से यहाँ पे मुझे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और वो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, राइट। और शॉर्ट डिस्टेंस भी है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे लगता है कि काम के सिलसिले में आपको शायद कहीं बाहर जाना पड़े, मूव आउट करना पड़े, राइट। एंड जुपिटर जो है एक्वेरियस साइन में है इस टाइम पे, और रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो मे भी हो सकता है कि आपके 4th हाउस में हो या 3rd हाउस में हो, ट्रैवलिंग के हाउस में, राइट, या 9th हाउस में हो, तो ट्रैवलिंग के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। 12th हाउस में भी हो सकता है। ओके, सो खास ध्यान रखना है आपको कि ट्रैवलिंग के दौरान आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, और हो सकता है कि आप ऑब्सेस करने लगे उस पर्सन पे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, ओके, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। ऑल्सो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप थर्ड पार्टी में ना चले जाएं, ओके, आपको कोई थर्ड पार्टी में ना रखते, इस बात का आपका ध्यान रखना है। बिकॉज 3 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, बहुत कार्मिक एनर्जी है यहाँ पे, राइट। और कोई कार्मिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में हो सकती है इस दौरान, तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, नाउ लास्ट कार्ड, ओवरऑल हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ के लिए कार्ड, वाओ, एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कार्ड, पेज ऑफ कप्स, देयर यू गो। ओके, सो आई थिंक ये जो कमिंग 3 महीने हैं हेल्थ के एस्पेक्ट से इट्स गोना बी ओवरऑल गुड, ठीक है। एज इन कि आप जितना ध्यान देंगे अपना,
उतना आपकी हेल्थ सही रहेगी, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना रूटीन में रहेंगे। बिकॉज पेंटिकल का कार्ड है अगेन, तो यहाँ पे मेहनत तो ज़रूर है। ओके आपकी हेल्थ जो है बिना मेहनत के, बिना कुछ किए आपकी हेल्थ डामाडोल हो सकती है। बट आपको अगर आप जितना आप अपने आप पे वर्क करेंगे, जितना कसरत करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या एक अच्छा और सस्टेनेबल रूटीन फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट से देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ जो है ओवरऑल 3 महीनों में अच्छी रहेगी। ओके ऑल्सो मदर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, बिकॉज मे भी हो सकता है कि उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहे। ओके बट कोई बहुत मेजर इवेंट मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। बट डेफिनेटली ये बिकॉज यहाँ से फीमेल का कार्ड है, तो सिस्टर हैं आपके घर पे या मदर हैं, उनका ख्याल रखिए फीमेल्स का। ओके एंड अपना भी ख्याल रखिए। जैसे ये फ्रूट भी खा रही है ये जो क्वीन है, तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स का इंटेक रखिए, जूसेस का इंटेक रखिए, मल्टीविटामिन्स का इंटेक रखिए, राइट। तो आप जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स खाएंगे उतना ज़्यादा में भी हो सकता है आपके लिए अच्छा रहेगा। इट मस्ट बी एडवाइजेबल ऑल्सो फॉर यू। तो अपने हेल्थ का आपको अपने आप ध्यान रखना है, और ये जो चीज़ है वो आपको पे ऑफ करेगी। ओके प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। डेफिनेटली छोटे छोटे इवेंट्स कुछ हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके एंड वो कुछ आगे चल के बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे किसी एक पर्सन की एंट्री भी दिख रही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला। ओके बट ये पर्सन जो है थोड़े कार्मिक एंड छोटे हैं, एंड में भी हो सकता है इमेच्योर हूँ। ओके पेज ऑफ कप्स बहुत इमेच्योर कार्ड है, तो डेफिनेटली एक रोमांटिक जेस्चर किसी की तरफ से दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे लाइफ में ग्रो करने के आने वाले 3 महीनों में। छोटे छोटे मौके हो सकते हैं जो कि आपकी नज़रों से, जिधर आपने नज़र घुमाई उधर वो चले गए, वो अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की। ओके एंड ये स्टेप्स बहुत छोटे हो सकते हैं, हो सकता है दुनिया की नज़र में कुछ भी ना हो, लेकिन आपकी नज़र में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो, राइट। तो आपको इन छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ को लुक आउट करना है, फाइंड आउट करना है। करियर के एस्पेक्ट से भी आपको ये छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर कॉल लेटर आ सकता है, कुछ भी। बट आपको काम को ये नहीं देखना कि ये छोटा है बड़ा है। इस टाइम पे आपको जितना हो सके आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जितना आप सिक्योर कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सो ओवरऑल जो है आपके लिए बहुत ही ब्राइट मुझे दिख रहा है। आपको बैक डाउन नहीं करना है, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़नी है। एंड यू आर अ 1 मैन आर्मी, 1 वुमेन आर्मी। तो आप अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए। इट्स अ वेरी वेरी थोड़ा लव के एस्पेक्ट में थोड़ा ब्लीक है मामला, बट इट्स ओके। ओके सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया। सो ओवरऑल 3 महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए जो मेजर जो कार्ड है, जो मेजर चंक है, वो मैसेज जो है ओरेकल का वो यही है। तो ये जो गॉडेस है वो आपको कह रही है, मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। वाओ, आई थिंक इट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड मेडिसिनल। आने वाले 3 महीनों में मैं इस कार्ड से एकदम से इंट्यूटिवली ये पिक कर रही हूँ कि आपको थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके कुछ छोटे मोटे इवेंट्स हो सकते हैं जो जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अचानक आती हुई इंजरी से बचना है, या फिर अचानक से हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ जाए। ओके बट देन इट्स नॉट समथिंग दैट जो रिकवर नहीं होगा, आप रिक्यूपरेट करेंगे। बट एट द सेम टाइम यू नीड हीलिंग राइट नाउ। तो आई थिंक आने वाले कमिंग टाइम जो मंथ्स हैं उसमें आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली हील्ड रहने की ज़रूरत है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब रह सकती है। ओके सो ओवरऑल हेल्थ के एस्पेक्ट से मैं इस कार्ड को पिक कर रही हूँ। हो सकता है आपको ज़्यादा मेडिसिन का सेवन करना पड़े, मेडिसिन खानी पड़े, या ऑलरेडी आप खा रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। और वैक्सीनेट नहीं कराया तो वैक्सीनेट करवा लीजिए प्लीज़। ओके दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ओके सो ये जो आने वाले 3 महीने हैं इसमें आपको अपनी डिवाइन हीलिंग पावर का भरपूर इस्तेमाल करना है, मेडिटेट करना है, एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ इन चेक। ओके इन 3 महीनों में
सो बहुत हीलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको अगर कोई परेशानी देगा तो साथ साथ में आपको उससे लड़ने की ताकत भी देगा, राइट। सो आपको ध्यान देना है इस बात का, और अपनी डिवाइन फेमिनिन वाली जो पावर है उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को ग्रूम्ड रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, वेनूशियन क्वालिटीज़ को थोड़ा सा अपनी लाइफ में लेके आइए, ओके। एंड जितना आप अपने आप को ग्रूम्ड रखेंगे उतना ज़्यादा आपका शुक्र जो है वो स्ट्रांग होता है, उतना ज़्यादा वीनस स्ट्रांग हो जाता है, प्लैनेट। और अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है तो आप वेनूशियन जितनी भी सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, मेकअप और ये सारी जो वीनस को ये सारी क्वालिटीज़ बहुत पसंद हैं, इन सारी क्वालिटीज़ को आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, एंड देन आप काफ़ी हील्ड महसूस करेंगे अपने आप को, ओके। सो आने वाले 3 महीनों में हो सकता है किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल हीलिंग भी आप अपनी लाइफ में एक रूटीन का पार्ट बना सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द मेन कार्ड। अब हम देख लेते हैं सेंट्स एंड एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं आने वाले 3 महीनों के लिए। स्लीप, ओके। हीलिंग, वाव। आप देख रहे हो, आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपको हेल्थ के एस्पेक्ट से बार बार बोलूँगी कि ऐसा कोई इवेंट हो सकता है कि या तो आप बीमार पड़ जाएं एंड देन आपको बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े, स्लीप लेने की, नींद लेने की बहुत ज़रूरत पड़ जाए। एंड जितना आप नींद लेंगे, जितना आप सोएंगे, रेस्ट लेंगे, उतना ज़्यादा आप हील होंगे बॉडी से, राइट। फिज़िकली, इमोशनली, हर एंगल से आप हील हो पाएंगे। आई थिंक ये कमिंग जो 3 महीने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। लंबे समय से कोई अगर बीमारी आपको घेरे हुए है तो आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें आपको ये मौके बार बार मिलेंगे कि आप अपने आप को हील कर पाएँ उन बीमारियों से। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है बहुत लंबे समय से हेल्थ वाइज, तो हो सकता है आप उससे हील हो जाएं, अचानक वो प्रॉब्लम गायब हो जाए, राइट। और इन 3 महीनों में अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो ओवरऑल जो है आपको जो एंजल्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सोना है। जितना ज़्यादा सो सकेंगे, जितना ज़्यादा आप रेस्ट ले पाएंगे, उतना ज़्यादा आप हील हो पाएंगे, ओके। ऑल्सो अगर आप मेंटली टॉर्चर्ड महसूस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, आप थोड़ा प्रेशर में हैं, या फिर आप इमोशनली आप रग्ड अप हैं एंड आप परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर आप डिप्रेशन में भी हो सकते हो, तो ओरेकल आपको ये कह रहा है कि आपको आने वाले 3 महीनों में रेस्ट लेना है। जितना रेस्ट ले सकेंगे, आपकी बॉडी जो आपकी मेंटल कंडीशन है वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप मेंटली सुकून में नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, मसल्स एक होने लगते हैं, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर ब्रेन। मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर पे, कहीं पे भी अगर हमें पेन होता है तो दैट मीन्स कि हम स्ट्रेस में हैं, राइट। तो बॉडी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो आपको जितना आप रेस्ट ले पाएंगे इन 3 महीनों में, और हो सकता है कि मौका ही ऐसा लग जाए कि आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा भी नहीं बचेगा। सो दैट मीन्स कि आपको काफ़ी हीलिंग मिल रही है इन 3 महीनों में। एंड देन आप काफ़ी जब ये टाइम पास हो जाएगा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं पूरा 3 महीने ऐसे ही जाने वाले नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बहुत लंबे टाइम से आप जो थके हुए हैं ना, थकावट है, वो आपकी इन 3 महीनों में शायद मिट जाए, राइट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई थिंक ये कार्ड्स आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ में शायद जो मिसिंग हो आपकी लाइफ में, सुकून, है ना। तो इन 3 महीनों में हो सकता है आप चैन और सुकून से रह पाएँ, राइट। तो इन कार्ड्स को आपको नेगेटिव नहीं लेना है, और अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने पे ध्यान देना है और रेस्ट लेना है, और दुनिया से रेस्ट ले लेना है थोड़े टाइम के लिए, सोशल मीडिया से, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि हर एस्पेक्ट से मैं निकालूंगी कार्ड्स कि कमिंग जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए किस तरह से रह सकते हैं। तो करियर के एस्पेक्ट से देखते हैं हम सबसे पहले, जॉब एंड करियर दोनों के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आप वैसे देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप वैसे देखिएगा, ठीक है। एम्प्रेस, वाओ। हेरोफेंट, वाओ, ओके। आई थिंक ये 2 कार्ड्स जो हैं मुझे ये बताते हैं कि कोई एक गुरु जो है आपकी लाइफ में, टीचर हैं, या आप जिनसे कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपके बॉस हैं, उनके साथ रिश्ता बहुत बेहतर आपका हो सकता है इन 3 महीनों में, राइट। बहुत लंबे समय से मे बी झगड़े चल रहे हो, फाइट्स चल रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो आपके कोवर्कर से, बॉस से, किसी से भी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मे बी हो सकता है कि आपको टीचर्स की, गुरु की हेल्प मिल सकती है काफ़ी इस टाइम पे, राइट।
एम्प्रेस का कार्ड जो है, ये कार्ड है कोई नया प्रोजेक्ट बिगिन करने का, राइट। तो इन 3 महीनों में हो सकता है कोई नई बिगनिंग हो आपके करियर में। बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये फर्टिलिटी का कार्ड है, राइट। एंड मतलब कि कोई एक प्रोजेक्ट जन्म लेने वाला है। यहाँ पे कोई एक बच्चा ही नहीं है, मे भी हो सकता है आने वाले कमिंग मंथ्स में कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो जाएं, राइट। बट एक करियर के एस्पेक्ट से निकाला है मैंने कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट विद अ न्यू जॉब, विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके। तो कुछ लोग जो हैं अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा किसी तरह से। बट गुड न्यूज़ इज़ कि इन 3 महीनों में वो आपका जो प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, वेरी हाई चांस, ओके। एंड हेरोफेंट का कार्ड है, एम्प्रेस के कार्ड के साथ हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो आपका जो फाइनली जो अब आप इन 3 महीनों में शायद कर रहे हो, तो ये बहुत मेजर इवेंट हो सकता है ये आपकी लाइफ का पर्पज़ हो। दिस इज़ द अल्टीमेट लाइफ पाथ दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। तो हो सकता है ये जो लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स जो है, जो कि 10 जून को होने वाला है, तो वो आपके लिए एक बहुत मेजर इवेंट हो सकता है, सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के आसपास में भी आपको अचानक से एक रेवलेशन हो सकती है करियर के एस्पेक्ट में। बहुत लंबे टाइम से आप शायद कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो हो सकता है कि इन 3 महीनों में आपको डिविनिटी जो है आपको अचानक से रेवलेशन दे देगी, अचानक से आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा आपका पर्पस, और वही चीज़ आप 3 महीनों में शायद कर पाएंगे जो आपको एक्चुअल में करना है इस लाइफ में, जो आपका पर्पस है, जिधर आपकी डेस्टिनी आपको लेके जा रही है। योर डिवाइन डेस्टिनी इज़ एट प्ले। दीज आर वेरी स्पिरिचुअल कार्ड्स, राइट। एंड ये मेजर आर्कानास हैं। तो 3 महीनों में करियर के एस्पेक्ट से मैं बहुत कुछ मेजर इवेंट होता हुआ आपकी लाइफ में देख रही हूँ, एंड इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। दिस माइट कम फ्रॉम योर मदर्स साइड या किसी फीमेल के साइड से आ सकता है, राइट। मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पे, बट कोई एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है 3 महीनों में जो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल के रखते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे, आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे दे कि जो आप बहुत लंबे समय से जिसकी तलाश कर रहे थे, राइट। तो ये 2 कार्ड्स जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप कोई टीचर बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, ओके। एंड करियर के एस्पेक्ट में अगर आपने कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप बहुत लंबे समय से अपना पाँव पसारना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड ब्यूटी इंडस्ट्री, ज्वेलरी का, मेकअप का, कोई स्किन केयर का, दिस इज़ द राइट टाइम, ओके। तो आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है, आप अपनी ब्यूटी को शोकेस करने का आपको मौका मिल सकता है, ओके। दैट आपको लोग एक एम्प्रेस की तरह जाने, जहाँ पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ऐसा सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट अदरवाइज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू आइडियाज़ एंड योर जैसे बेबी बॉर्न होता है, इट्स अ मेजर इवेंट इन लाइफ। वैसे ही हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आपकी लाइफ का बहुत मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, जो आपको लाइफ में नेम फेम दिला दे। इतना बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आपके 3 महीनों में आपकी लाइफ में आ सकती है। डोंट मिस आउट ऑन दैट, ओके। आप नज़रें हटाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। डोंट मिस आउट ऑन दैट। और किसी बहुत भरोसे ट्रस्टेड इंसान की साइड से ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ऑल्सो हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपको शिखर तक लेके जा सकता है, आपको लंबे टाइम पे ये गुरु बना सकता है, ओके। तो अगर आप मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस इज़ राइट टाइम। अब हम लव के एस्पेक्ट से देख लेते हैं। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी यही चलेगा सेम, राइट। स्टूडेंट्स जितना हो सके अपने गुरुओं की हेल्प लें, एंड बहुत ही ब्राइट मुझे आने वाले 3 महीने दिख रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, लव, द डेविल, 6 ऑफ कप्स, ओके। इन 3 महीनों में किसी एक्स की री एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ध्यान रहे कि ये एक्स जो है ये थोड़े डेविलिश एनर्जी से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, किसी मोटिव के साथ आ सकते हैं। हो सकता है बहुत नार्सिसिस्टिक एक्स रहे हों, बहुत सेल्फिश एक्स रहे हों, जिन्होंने आपको बहुत तंग किया हो, परेशान किया हो, आपसे कुछ हासिल करने की कोशिश करी हो, ओके। मुझे इनके मोटिव बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं।
डेफिनेटली यहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत लोअर वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। बट ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका ऑलरेडी एक कनेक्शन है, तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स। एंड यू नो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोलमेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बट ये सोलमेट कार्मिक सोलमेट हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, ओके, जो कि आपकी लाइफ में कोई लेसन देने आया है आपको, राइट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इस कार्ड से मैं देखती हूँ। तो डेफिनेटली ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो इसका आपके साथ पास्ट लाइफ कोई कनेक्टिविटी है, आपको बहुत फेमिलियरिटी फील हो उस इंसान के साथ, बट ये इंसान आपको कोई लेसन देने आ रहा है लाइफ में, ओके आपको ये लेसन लेना है एंड इस इंसान को जाने देना है, आपको बहुत ओवरली अटैच नहीं होना है। तो ये 3 महीनों में वॉच आउट फॉर एनीबडी, कोई एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। कई लोगों के लिए आपके एक्स की रीएंट्री हो रही है, मरकरी रेट्रोग्रेड जैसे चल रहा है, मे भी हो सकता है आपके आने वाले कुछ दिनों में आपके एक्स जो है आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें दैट दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ, ओके। बट आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, आप जो भी लेंगे इट्स योर फ्री विल, इट्स योर डिवाइन विल। यहाँ पे थोड़े ब्लीक फ्यूचर के एस्पेक्ट से मुझे बहुत संभावना नहीं दिख रही है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, राइट। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बचपन के कोई दोस्त हों, वो आपको आगे अप्रोच करें, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ी टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं हेल्थ के एस्पेक्ट से। मैंने आपको ऑलरेडी हेल्थ के एस्पेक्ट से ही काफ़ी कुछ बताया है, बट कैसा रहेगा आपके लिए द एम्परर, ऑल राइट। मोरलेस देखिए, मोरलेस मुझे लगता है आप रिकवर कर लेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम अगर होती है इन 3 महीनों में, तो यू नो यू विल बी द एम्परर, यू चैम्पियन इट, आप फाइट करेंगे और बहुत अच्छे से फाइट बैक देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है आपके लिए, ओके। एंड स्पेशली आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 9th हाउस में हो सकता है मार्स की एंट्री हो गई हो, या कोई एक मतलब बहुत वैसे क्रूर प्लैनेट की एंट्री हो गई हो आपके 9th हाउस में या 10th हाउस में। तो डेफिनेटली ट्रांजिट इस तरह से चल रहा हो आपकी कुंडली में, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान देना है, या कोई मेल फिगर की हेल्थ का ध्यान देना है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। अब ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए जो कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आई थिंक ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी जो है ओके है आपकी लाइफ में, राइट। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। मे भी हो सकता है कुछ लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करें, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड, आपका जो काम है उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट हो। बट ये बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे भी हो सकता है अप्रेजल के लिए, मे भी हो सकता है आपके आप और थोड़ा बेटर कर सकें लाइफ में, उसके लिए। तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को लुक आउट करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं, हो सकता है कोई लर्निंग एक्सपीरियंस हो आपकी लाइफ में। तो इन 3 महीनों में आपको काफ़ी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। ध्यान देने की बात यहाँ पे है लव लाइफ, ओके। स्पेशली आपको किसी भी ऐसे पर्सन के साथ बहुत ओवरली अटैच नहीं होना है जो आपको और परेशानी दे, और मे भी हो सकता है आप उसी से परेशान हो कि आपको मेंटली आप इतना परेशान हो जाएं कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ओवर अटैच नहीं होना है। काफ़ी कार्मिक एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे पाइल नंबर 1 के लिए भी ऐसे ही था। बट करियर के एस्पेक्ट में ये 3 महीने आपके लिए मेजर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई मेजर कोई एग्ज़ाम या कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपके पूरे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर रहे। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, ओके। सो दीज वर द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, आपने वाला कार्ड अपने लिए पिक किया। तो आपके कमिंग 3 मंथ्स में जो ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है वो इस कार्ड की रहने वाली है, इस ओरेकल कार्ड की रहने वाली है। तो जो गॉडेस हैं श्रेया, शायद आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम इनकरेक्टली, बट आई थिंक शी इज़ गोना गिव यू लॉट्स ऑफ करेज, स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस, ओके। Unleash your adventurous side, take risks and be daring. Yes, I think इन 3 महीनों में मे भी हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी, बट आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे लाइफ में, ओके। एंड उसको आप चैनल करने के लिए आपको डर लग रहा है किसी चीज़ को करते हुए।
मे बी हो सकता है कोई एक स्टेप है, आपको किसी को अप्रोच करना है या आपको कोई काम स्टार्ट करना है, करियर में कोई एक मेजर डिसीजन लेना है, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपको डर लग रहा है उसको करते हुए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या फ़ेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, या फिर इसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी। आई थिंक वट इज़ कमिंग योर वे इज़ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बोल्डनेस दे रहा है, ओके और ये आपको यूनिवर्स बोल भी रहा है कि आपको अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, ओके एंड अनलीश योर एडवेंचरस साइड, डोंट बैक डाउन, डरो मत। जो भी है आपको जो भी करना है, जस्ट बी एडवेंचरस, बी स्पॉटी एंड कर लो उसे आँख बंद करके। एक ही स्टेप होता है जो कि हमें बार बार डराता है, वो है हमारा फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑल्सो। उसके बाद सक्सेस इंसान देखता ही देखता है लाइफ में। वो जो उस काम को करने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत डरावना होता है, ट्रस्ट मी। वो खाई से कूदने से पहले इंसान को बहुत डर लगता है, बट वही ना, डर के आगे जीत है। डेफिनेटली आप जीतोगे कैसे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। तो आपको ट्राई करना है, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप इट इज़ अक्रॉस ऑल द एस्पेक्ट्स, आपके करियर, लव, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंसेस, हर चीज़ में जहाँ पे भी आपको कोई एक मेजर डिसीजन लेना है लाइफ में, ले लो। दिस इज़ द राइट टाइम, ओके, बिकॉज उसके बाद सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एंड एडवेंचरस बनो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ओके अगर पास्ट में कोई आपके बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस चीज़ को लेकर, चाहे वो लव है, चाहे वो रिलेशन, कुछ भी एस्पेक्ट में अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको डरा रहे हैं, यू नीड टू वॉच आउट। आपको उस चीज़ से डरना नहीं है, राइट? तो जस्ट टेक बोल्ड स्टेप एंड ऑल्सो टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि दुनिया में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ है। हर किसी के कुछ ना कुछ होता है, राइट? सो आपके लिए जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप एडवेंचरस होंगे थोड़े से, राइट? सो अब मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। सेंट्स एंड एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको इन कमिंग 3 महीनों में, आपको क्या किस चीज़ से नवाजा जाएगा, ओके क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। Blessings of abundance, wow. Sweetness, okay. All right. And confidence, wow. देखो मैंने कहा ना, boldness and confidence and courage, यही सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक वो फाइनल स्टेप लेना है आपको, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस का दरवाज़ा खुल जाएगा, ओके मे भी हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर, आपके दिमाग में वो बात है, दिमाग में वो प्लानिंग है, बट वो सिर्फ दिमाग में है। आप डर रहे हो स्टेप लेने से, ओके आपको किसी को अप्रोच करना है, आपको डर लग रहा है कि अब ये दोबारा से होगा तो कैसा होगा, क्या होगा ये एक्सपीरियंस। आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी, आपको किसी करियर में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, आपको डर लग रहा है। आपको एंजल्स क्या दे रहे हैं? कॉन्फिडेंस। वो इन 3 महीनों में आप भरपूर मात्रा में आप ले पाओगे, ओके फ्री में मिलेगी आपको। एंड जैसे ही आप वो बोल्ड स्टेप लोगे, यू विल बी एडवेंचरस। आपको डर लग रहा होगा कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, बट आंसर है जी हाँ, सक्सेसफुल होगा, ओके आपको अबंडेंस मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से कॉल आउट कर रहा है कि आपको ये मिठाई मैंने रखी है, आपको यहाँ से आके लेना है, बट आप ले नहीं रहे हो, आपको डर लग रहा है, बट अब आपको वो लेने का टाइम आ गया है। एंड अगर आप ऐसे नहीं लोगे तो यूनिवर्स फिर आपको पुश करेगा किसी ना किसी और माध्यम से, राइट? ज़बरदस्ती की जाएगी आपके ऊपर। तो जैसे भी है, ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, ओके किसी भी तरह की कोई ब्लेसिंग हो सकती है, आपने जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बहुत लंबे समय से, हो सकता है वो किसी भी रूप में आपकी लाइफ में आ जाए, राइट? स्वीटनेस का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि एक जो बिटरनेस बहुत लंबे टाइम से चल रही है ना आपके अंदर, मे बी आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, हेल्थ थोड़ा ऊपर नीचे है, आई थिंक इट इज़ ऑल गोइंग टू कम टू एन एंड इन 3 महीनों में। यू विल अगेन बी दैट काइंड, नर्चरिंग एंड स्वीट पर्सन जो आप थे हमेशा से। हो सकता है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में अभी हुआ हो हाल फिलहाल, जिसने आपको बहुत बिटर कर दिया हो, कड़वा कर दिया हो, अंदर से मन खट्टा हो गया हो, लेकिन दोबारा से जो है यूनिवर्स आपको स्वीटनेस दे रहा है लाइफ में। तो वो स्वीट इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको खुशियाँ दें। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि वो इवेंट्स नहीं है, मिसिंग है, बेजार चल रहा है, आपकी लाइफ जो है सूखी है, अधूरी है, बट कुछ ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हो सकते हैं। मे बी हो सकता है किसी आपके घर पे किसी बेबी का आना हो, छोटा बच्चा जो है भाभी के और किसी के भी मतलब रिलेटिव में,
कहीं आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये एक स्वीट इवेंट हो गया, राइट। किसी की शादी हो सकती है घर पे, ये एक स्वीट इवेंट हो गया। फ्रेंड की शादी हो सकती है, एक स्वीट इवेंट हो गया, राइट। और जहाँ पे आपको स्वीट्स भी खाने को मिले, मिठाइयाँ, तो दैट मीन्स कि मिठाइयाँ खाने का मतलब है कि आपको मिठाई खाने का मौका मिल रहा है, दैट मीन्स कि कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, राइट। कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको मन करेगा कि हाँ मुझे मिठाई खरीदनी चाहिए बाहर से उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, राइट। एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत होपफुल सिनेरियो है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस एनर्जी। दैट मीन्स कि स्वीटनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और मे भी हो सकता है कि आप यू स्टार्ट सिंगिंग ऑल्सो। कुछ लोग जो है अपनी आवाज़ पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ आपकी आवाज़ से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, एंड यू बिकमिंग मोर स्वीट, पीपल आर ऑल्सो बिकमिंग मोर स्वीट टूवर्ड्स यू, काइंड हो रहे हैं लोग आपके साथ, एंड कुछ ऑफर्स भी आ रहे हैं आपको लाइफ में, करियर में, प्यार में, कैसे भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में छोटे छोटे टुकड़ों में आ रही हैं चीज़ें, एंड इट इज़ ब्लेसिंग, इट इज़ ब्लेसिंग ओनली। आपको अगर वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है, देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग नोटिस कि ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। काउंट ऑन दोज ब्लेसिंग्स, काउंट ऑन दोज ब्लेसिंग्स। उन ब्लेसिंग्स को काउंट करो, लिखो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स को, प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन। ये 3 महीने जो हैं आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स लेके आ सकती हैं। मे बी और लोगों की लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हों, तो आपको बिटर नहीं रहना है, यूनिवर्स से आपको बिटर नहीं रहना है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो भी वो सल्क करते रहते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, इस माइंडसेट से रहेंगे तो ये आपके लाइफ में जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। यू विल ब्लॉक मैनिफेस्टेशन। इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि करियर के एस्पेक्ट में टैरो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, एज इन यूनिवर्स आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। 2 कार्ड्स, ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, वाओ। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है आने वाले 3 महीनों में, मे बी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी और ही कंट्री में आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम से ट्रांसफ़र या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको अपना घर चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ गोना गेट पॉसिबल। ये पॉसिबल होने वाला है आपके 3 महीनों में, राइट। एंड अगर आप काम से रिलेटेड आप बहुत लंबे समय से अपना घर छोड़ना चाहते हैं, मे बी आप काम करना चाहते हैं बाहर जाके, एंड यू आर रियली टायर्ड एंड सिक एंड टायर्ड ऑफ योर सेडेंट्री रूटीन, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है। आप मैनिफेस्ट भी शायद यही कर रहे होंगे कि मुझे अब बाहर जाना है, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय द यूनिवर्स। यू आर वेरी लकी, पाइल नंबर 3, ओके। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो यही बोलता है कि आपको कुछ नया कुछ स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। आपकी जॉब लग सकती है अंडर अ बॉस जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है, किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है इन 3 महीनों में, अगर आप ट्राई करें तो। अगेन इट्स ये नहीं कि टैरो कोई मैजिक है, ये आपको बस ये बता रहा है कि आपके सामने क्या मौके आ सकते हैं। अब उन मौक़ों को आपको लेना है, आपको जाने देना, दैट्स अप टू यू, ओके। एंड आपकी डिवाइन विल है वो, सॉरी डिवाइन नहीं, आपकी फ्री विल है, आपको क्या करना है लाइफ में। मे भी हो सकता है कि इन एनर्जीज़ के साथ कोरोना कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई ऐसे मेजर इवेंट्स हो जाएं जिसकी वजह से ये पॉसिबल ना हो पाए, बट प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। इसका मतलब ये होता है, टैरो का मतलब ये है कि प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस टाइम पे। करियर के एस्पेक्ट में डेफिनेटली अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, रीलोकेट करना चाह रहे हैं, वो प्लैनेट्स जो आपके जो प्लैनेट्स हैं, पर्सनल प्लैनेट्स हैं, वो आपको सपोर्ट करें इस टाइम पे, आप रीलोकेट कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, कैसे भी दूसरी कंट्री में ये भी पॉसिबल है। फाइनेंस डेफिनेटली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। इट्स अ कार्ड ऑफ फाइनेंसेस, इट्स अ कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। जॉब, करियर, हर एस्पेक्ट से इट्स अ कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, इट्स अ कार्ड ऑफ मनी। यू विल बी मेकिंग मनी इन 3 महीनों में, राइट। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ करने की ज़रूरत हो, कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो नॉर्मल रूटीन में जो लोग पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ और फॉरेन बुक्स पढ़नी पड़े, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल रही हूँ, बट जो रेफरेंस बुक्स होती हैं फॉरेन, ये फॉरेन का कार्ड है ना, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है इन 3 महीनों में पढ़ाई के लिए।
पुरानी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं वो फेल हो सकती है, नई स्ट्रैटेजी बनानी है, राइट। एंड थोड़ा अपने फाइनेंसिस पे भी ध्यान देना है, एज एन ओवर स्पेंड नहीं करना है। ये जो 3 महीने हैं आपकी लाइफ के डिसाइडिंग मंथ्स हो सकते हैं अगर आप सेविंग्स करें। इस टाइम पे आपको सेविंग भी करनी है, ठीक है ना, टू मूव आउट, टू रीलोकेट। मे भी हो सकता है कि आपको खुद फाइनेंस करना पड़े खुद को, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही ब्राइट मुझे करियर के एस्पेक्ट से नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जिनके बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके लिए बहुत प्रॉस्पेरस हैं आने वाले 3 महीने, राइट, मोस्टली सबके लिए। एंड जैसा भी आपका जैसी भी कंडीशन, आपकी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहेगी, ओके। अब लव के एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं, 2 कार्ड्स में निकालूंगी लव के एस्पेक्ट में। ओह, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 of cups, wow, and 9 of swords, all right। एक मिस आउट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। 10 of cups का मतलब है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मे भी हो सकता है इन 3 महीनों में आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस करो, बंधा महसूस करो। आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर आप पे बहुत कमांड कर रहे हैं, आपको रूल कर रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना। थोड़ा आप कंस्ट्रक्टेड फील कर सकते हो अपने आप को, कंस्ट्रेन फील कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको अगर आप जो बोल्डनेस, करेज, स्ट्रेंथ जिसकी भी बात मैंने अभी तक करी, आपको उन सब का इस्तेमाल, उन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको अपने प्यार के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे करियर और प्यार का कोई कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं या आपके पार्टनर हैं वो आपके करियर पे रुकावट बन सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। या फिर वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है, राइट। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में मुझे एक बहुत ही अच्छा स्टेबल ऑफ़र नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन, मतलब सोलमेट की एंट्री, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 महीनों में। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनेंगे कि बात बहुत आगे नहीं पहुंचेगी अभी 3 महीनों के लिए। उसके बाद एनर्जी बदल सकती हैं। बट मुझे लग रहा है कि इन 3 महीनों में हो सकता है कि गाड़ी अटकी रह जाए। आपको ऐसा लगे, आप एकदम से रिकॉग्नाइज़ कर लो कि हाँ, ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है तो ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हो सकता है कि वो इंसान रिकॉग्नाइज़ ना करे। तो ये चीज़ जो है, जो भी है आपकी लाइफ में सिचुएशन जो है, जिस भी सिचुएशन में आप हो इन 3 महीनों में, वही सिचुएशन ओवरऑल रहने वाली है आपकी लव के एस्पेक्ट में, ओके। कोई नया पर्सन भी आया तो आया, लेकिन वो बात जो है वो बहुत आगे नहीं पहुंचेगी। और आपको कोई मेजर डिसीजन भी नहीं लेने यहाँ पे शादी के, क्योंकि शादी में भी रुकावट बन सकती है इन 3 महीनों में। अगर आप मेजर डिसीजन लो भी तो भी, अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपके मैरिज प्लान्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको पोस्टपोन करनी पड़े शादी। अगर आपका कोई कोई मौका है प्यार का, कोई भी अगर पर्सन है, प्रपोजल है, तो बात थोड़ी टल सकती है आगे के लिए, क्योंकि शायद से डिवाइन टाइमिंग नहीं है ये प्यार पे फोकस करने का। हो सकता है करियर पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, राइट। एंड मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में टाइड अप है किसी और के साथ। आप बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, वो भी पसंद कर रहे हैं, बट देन चीज़ें नहीं आगे प्रोग्रेस कर सकती। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको ओवरली किसी के साथ अटैच नहीं होना इस टाइम पे 3 महीनों में, ओके। फैंसी नहीं करना अपने दिमाग में, ऑब्सेशन नहीं पालना किसी के लिए। जो है जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो करियर के एस्पेक्ट में अगर आपके स्पाउस आपको रोक रहे हैं, अगर आपको जाने नहीं दे रहे हैं, तो आपको बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ द राइट टाइम। आपको अपने करियर पे फोकस रहना पड़ेगा। अब हेल्थ के लिए मैं निकालती हूँ एक कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरवर्क नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। मे भी हो सकता है आप एग्जॉस्ट करके, अपनी एनर्जीज बहुत खर्च करके, तब शायद आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है ना। घर का काम भी जो है एक्स्ट्रा नहीं अपने आप को रगड़ना है, अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, बेसिक रूटीन फॉलो करना है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे फॉर द कमिंग 3 मंथ्स। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़े हेल्थ के एस्पेक्ट में, थोड़ा आप स्ट्रगल करें हेल्थ के एस्पेक्ट में, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक
ठीक है। एंड मे बी हो सकता है आप अपने काम में इतना ज़्यादा सबमर्ज्ड हों कि आपको अपनी हेल्थ आप निगलेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है इस बात का, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ, द एम्परर। वाओ, आई थिंक यू नो यू विल बी इन योर पावर, यू विल बी इन योर पावर। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो है आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, एंड यू विल बी एबल टू कंटेन योर सेल्फ। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी अब आने वाले 3 महीनों में। आप जो चाहते हैं आप अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में संभालें, किसी और को कंट्रोल ना होने दें, करने दें अपने आप को, ना किसी से कंट्रोल हो, ना किसी को से दबें, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में। अगर आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, दिस इज़ द राइट टाइम। आपको ओवरऑल जो आपके लिए मैसेज है वो यही है, बी बोल्ड, टेक रिस्क, ओके। सो द एम्परर का कार्ड ये बताता है दैट यू नो यू विल हैव टू कंटेन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी है, स्टीयरिंग व्हील है, वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब नो वन एल्स विल डू योर वर्क, कोई और आपका काम नहीं करेगा, कोई और आपको जॉब नहीं दिलाएगा, आपको खुद सब कुछ करना है। आपके स्पाउस, आपके पार्टनर कोई हेल्प नहीं करेगा इस टाइम पे, आपको खुद अपने लिए अपनी लाइफ प्लान करनी है इन 3 महीनों में। और बहुत सारे मौके लगेंगे कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। एंड इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इससे होगा क्या, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करे, आप डेवलप करोगे एज अ पर्सन, यू विल बी मोर करेजियस, बोल्ड, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अभी तक शायद आप अगर दब्बू थे, भोंदू थे, आपको बिल्कुल कुछ करने का कुछ होश नहीं था, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जब आप वो शक्तियों में अपने पावर में आ सकते हो, राइट। सो जस्ट हैव फेथ। थोड़ा लव के एस्पेक्ट में थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एंड दब के कोई डिसीजन नहीं लेने लाइफ में। एंड मजबूरी में भी अगर आपकी फैमिली आपको ज़बरदस्ती किसी के सेटअप कर रही है तो प्लीज़ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती हो सकता है आपके हाथ पैर बांध दिए जाएँ, ज़बरदस्ती आपको फोर्स किया जाए किसी रिलेशनशिप में, वो भी आपको नहीं करना है इन 3 महीनों में। अगर आप टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत डिटेल्ड वीडियो थी। आप एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करोगे एंड यू नो यू विल वैल्यू इट and you'll watch the video till the end. That's what I am hoping for. Also प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। एंड यही इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। दैट इज़ अ पेड फोरम, फ्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।